हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज डिफरेंशिएशन का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग, और पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट से हम चीज़ों को समझेंगे। चले देखते हैं बेटा। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन का, चूंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कि अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज हो तो उस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। उसके प्रीवियस क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शन और बहुत सारे नॉर्मल फंक्शन स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन के बारे में बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो ध्यान देंगे बाबू, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। सबसे पहली बात कि हम समझेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। तो एकदम एक इजी ट्रिक है, इजी कंसेप्ट है। अगर कोई दो इक्वेशन अगर आपको गिवन हो, जैसे मान लो कि लेट x का वैल्यू अगर थीटा के फॉर्म में हो, फंक्शन ऑफ थीटा, या फंक्शन ऑफ t, मान लो कि t के फॉर्म में हो, और y का वैल्यू भी फंक्शन ऑफ t के फॉर्म में हो। यानी चेक कर लो एक चीज बेटा, यानी दो इक्वेशन अगर आपको गिवन हो तो आप समझोगे कि वह इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? पैरामेट्रिक फॉर्म में। बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि अगर x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, कोई t का फंक्शन है, y इज इक्वल टू कोई t का फंक्शन है, अनदर फंक्शन है जो t के फंक्शन t के फॉर्म में कन्वर्ट है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात कि आप पहचानने के लिए देखेंगे कि अगर दो इक्वेशन आपको दे दिया जाए, ध्यान से फिर से समझेंगे। अगर दो इक्वेशन हो, जिस क्वेश्चन में दो इक्वेशन हो और आपको बोल रहा है कि आप निकालें फाइंड dy अपॉन dx, यानी कि आपको dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली आपको अगर दो इक्वेशन दे दिया जाए तो आप समझेंगे कि वह क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए इक्वेशन 1 को लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। बाबू अगर t का फंक्शन हो तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। अब चीजों को ध्यान से समझेंगे। अगर किसी फंक्शन को, अगर हम प्रीवियस क्लास में y इज इक्वल टू x का फंक्शन था तो बेटा आप क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, तब आप ऑपरेटर लगाते थे d अपॉन dx। सेम उसी प्रकार बाबू ध्यान देंगे कि यह फंक्शन जो x इज इक्वल टू t का फंक्शन है, अब इस फंक्शन को आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में। और t के रिस्पेक्ट में बेटा जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या लगेगा? d अपॉन dt। तो x में लग गया तो क्या हो गया बाबू? dx अपॉन dt। सेम उसी प्रकार फंक्शन ऑफ t को करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश t। चूंकि जाहिर सी बात है यहाँ भी ऑपरेटर लगे ना बेटा, d अपॉन dt, तो फंक्शन ऑफ t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बाबू? f डैश t। तो ये हो जाएगा f डैश t। चलिए इसको इक्वेशन 3 मान लें। अगेन फ्रॉम सेकेंड। अब दूसरे इक्वेशन को लेते हैं। अगेन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन को ले लिए। क्या है बाबू? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। t का फंक्शन है बट डिफरेंट वैल्यू है। ये देख लो, स्मॉल f है, ये कैपिटल f। कैपिटल f क्या दिखा रहा है, मतलब कि दोनों फंक्शन t का ही है बट दोनों डिफरेंट वैल्यू है। चलिए y इज इक्वल टू t का फंक्शन है, इसको भी बेटा आप डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो ऑपरेटर लगाओगे d अपॉन dt, तो y में लग गया तो क्या हो गया बाबू? dy अपॉन dt। और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? f डैश t। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम डिफरेंशिएट करके और dy बाई dx निकालेंगे। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दिया बाबू कि अगर आपको x और y का दो अनदर फंक्शन में दिया हो, दो इक्वेशन दिया हो, जरूरी नहीं है कि फंक्शन t में होगा, थीटा में होगा, कुछ z में होगा, क्या अल्फा, कुछ भी अनदर कोई भी x y के अलावा कोई तीसरा फंक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग दिए गए फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद आपको निकालना है dy बाई dx। ध्यान से देखेंगे dx अपॉन dt ये है
और dy अपॉन dt ये है, यानी कि इक्वेशन 4 में, चूंकि dy ऊपर है ना और dx नीचे है, तो इक्वेशन 4 में 3 से डिवाइड करेंगे। अब आप लिखोगे 4 डिवाइड 3, अब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। चलो करते हैं बेटा, तो इधर हो जाएगा, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। अब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, dy अपॉन dt का वैल्यू क्या है, f डैश t, इसका वैल्यू क्या है बाबू, f डैश t, dx अपॉन dt का वैल्यू है f डैश t। अब dt से dt कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट क्या आ गया बाबू, dy अपॉन dx का वैल्यू आ गया f डैश t, f डैश t, t के फॉर्म में आपका वैल्यू आ गया। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। तो ये होता है बेटा मेरा डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट आपका ये है कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म आप जब भी समझेंगे कि दो इक्वेशन अगर आपको गिवन हो तो आप समझ जाएंगे कि वो पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। और उसको सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले दोनों को, चूंकि दोनों इक्वेशन किसी अनदर तीसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो अगर x t का फंक्शन है तो इसको t के रिस्पेक्ट में, y t का फंक्शन है इसको भी t के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन dt dy अपॉन dt निकाल देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 में 1 से, 1 में 2 से, जैसे दिया रहेगा वैसे कर देंगे, आपका रिजल्ट निकल जाएगा dy अपॉन dx। तो इसी कंसेप्ट पर, इसी बेस पर बेटा हम एक क्वेश्चन देखते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। चलिए मिटा रहे हैं, जल्दी से नोट करें बाबू आप लोग। चलिए देखेंगे बेटा, इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लो कि आपको दिया है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस कॉस थीटा, अनदर y इज इक्वल टू a 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है। x इज इक्वल टू a, देखो एक चीज़ ध्यान देना, ये दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं तो आप क्लियरली आप समझ गए हो कि, अब तो आप समझ ही गए हो कि यह दोनों फंक्शन किस फॉर्म में दिख रहा है। दो इक्वेशन दिया गया है, x इज इक्वल टू थीटा का फंक्शन, y इज इक्वल टू भी थीटा का फंक्शन। तो आप देख लिए कि यह पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। अब इसको बेटा हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपली मैंने कंसेप्ट बता दिया कि अगर हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस कॉस थीटा। आप बताओ तो x का वैल्यू किस फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, थीटा का फंक्शन है ना, तो आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ऑपरेटर लगाएंगे बेटा, तो ये होगा dx अपॉन डी थीटा, यहाँ पे d अपॉन डी थीटा लगेगा। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, a थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, a बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। क्या होगा बाबू, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा a 1 माइनस साइन थीटा। ये किसका वैल्यू है बेटा, dx अपॉन डी थीटा। इसको आप इक्वेशन 3 मान लो। अनदर क्या गिवन है, y इज इक्वल टू, देखो चेक कर लो, y का वैल्यू क्या है a 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको आप थीटा के, ये भी y का वैल्यू थीटा के फॉर्म में है, तो इसको भी आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए d अपॉन डी थीटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट बाहर, d अपॉन डी थीटा क्या हो गया बेटा 1 प्लस साइन थीटा। चलिए a कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस थीटा, यानी आपका dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या हो गया, कॉस थीटा, a कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 4। अब देखो आपको निकालना क्या है, फाइंड करना है dy अपॉन dx। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो देखो तो dy वाला फंक्शन dy बाई डी थीटा ये है,
डी एक्स बाई डी थीटा ये है। चलिए तो आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, ध्यान से, डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। यानी मैंने क्या करा, 4 में डिवाइड कर दिया, किससे बाबू, 3 से। तो LHS को LHS में डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। इधर क्या हुआ, इधर a cos थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या a 1 माइनस साइन थीटा, कट गया डी थीटा डी थीटा। आपका रिजल्ट आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये आपका वैल्यू हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का। बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरह से, बस आपको डिफरेंशिएशन बनाने आने चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, पैरामेट्रिक फॉर्म हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे अभी जस्ट प्रीवियस पढ़े हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हो, ठीक है ना, किसी भी फंक्शन का, चाहे डेरिवेटिव ऑफ किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तब भी आप इसको बहुत ही इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझेंगे, यही होता है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। कहीं कहीं बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहीं कहीं क्या कहता है कि आपको इसी फॉर्म में दे दिया है, कह दे कि आपको निकालना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, अगर कहीं कहीं क्वेश्चन यही दे दिया है, 2 पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन, और कहे कि आप निकाले d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो उस कंडीशन में आप तो dy बाई डी एक्स निकाल चुके हैं, dy बाई डी एक्स निकाल चुके हैं। dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, इस फंक्शन को, चूंकि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में एक आध क्वेश्चन अगर आपको ऐसे मिल जाए तो आप इसको, जाहिर सी बात है कि dy बाई डी एक्स को जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तभी ना d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तब आप क्या करोगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ऑपरेटर लगाएंगे तो d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर बेटा d अपॉन डी एक्स लगेगा तो क्या हो गया ही, अब ये cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब समस्या आपके सामने क्या आ गई, ये तो हमारा हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बट x का फंक्शन डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के फंक्शन का डिफरेंशिएशन बेटा थीटा के रिस्पेक्ट में होता है। ध्यान देंगे, थीटा के फंक्शन का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होता है, बट यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो हमको निकालना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, वही कंसेप्ट यूज करोगे, d अपॉन डी थीटा और cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे चेन रूल लिख दोगे d थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये कहाँ से लाओगे, देखो dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू आप निकाले हो, अगर इसको पलट दो डी थीटा बाई डी एक्स करना हो तो क्या कर सकते हो, 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखो चेक कर लो, यह वैल्यू किसका हो गया, डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया, डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। तो अब डी थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, और डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दो, तो आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। इतना तो बेटा आप कर ही सकते हैं। आपको करना क्या है, इसको डिफरेंशिएशन का जो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ा है ना, 2 फंक्शन डिवाइड के रूप में है, तो इसको आप u बाई वी पर तोड़ देंगे और डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। चलिए, ऐसे हम फंक्शन के पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। बड़ी इजीली हम लोग कंसेप्ट को पढ़े समझे, और आप लोग चैनल पे बने रहे, अपडेट आपको लेक्चर मिलते रहेगा पार्ट वाइज। अगर कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, या डायरेक्ट उस पर मेरे प्रोफाइल पे व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्ट उस व्हाट्सअप नंबर से ज्वाइन करें और उस पर कॉल करें, मैसेज करें, जो भी करना हो करें, पढ़ें समझें। चलिए, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं।